नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके बड़ी ही आसानी से आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी बैंक से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी एनबीएफसी से रिलेटेड, तो आप जो कि है बड़े ही आसानी से उसका जो कंप्लेन है आरबीआई में दे सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे इंडिया में जितने भी मैक्सिमम मतलब कि बैंक्स या आप कह सकते हो एनबीएफसी है, सबके सब जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि बिना आरबीआई के लाइसेंस के वो लोग जो कि इंडिया में कोई बैंकिंग सर्विसेज या आप कह सकते हो कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हम बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, मतलब जितने भी बैंक होते हैं सब तो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड रहते हैं। ये बिना उनका आरबीआई के लाइसेंस के वो बैंक नहीं चला सकते, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, आजकल देखो कितने सारे प्राइवेट जो कि है लोन वाले ऐप वगैरह आ गए हैं जो कि एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर वो लोग जो कि है वो लोग भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड रहते हैं, उनके उन लोगों के पास जो कि एनबीएफसी का लाइसेंस रहता है, ठीक है। तो जितने भी बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है और आप वहाँ पे कुछ भी करा रहे हो, मतलब कि मान लो आपने कोई लोन लिया या आपने जो कि है कोई पैसा आपने डिपॉजिट किया, कुछ भी किया और आपके साथ कुछ भी मान लो फ्रॉड, स्कैम या कोई भी धोखाधड़ी कुछ भी हो जाता है ना, और आप जो कि है उन लोगों को कंप्लेन कर करके परेशान हो गए, वो लोग आपका प्रॉब्लम नहीं मानते, एकदम सुनते ही नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई क्या करे, तो इस केस में जो कि आप आरबीआई में कंप्लेन दे सकते हो, ठीक है। आरबीआई में कंप्लेन देने का तो डायरेक्टली आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको वही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंप्लेन देना पड़ता है जहां पे आपका प्रॉब्लम हुआ है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लीजिए आपका एक लोन चल रहा था और लोन का जो कि आप टाइमली उसका जो ईएमआई है वो दे रहे हो, ठीक है, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रहा है। एंड टाइमली ईएमआई देने के बाद भी क्या हुआ कि मान लो आपका जो ईएमआई है बैंक ने दिखा दिया क्रेडिट स्कोर में डिफॉल्ट, ठीक है, मतलब कि दिखा दिया कि आपने टाइम पे ईएमआई नहीं दिया है, आपका ईएमआई लेट हुआ है, फाइन वगैरह भी काट लिया। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारा केस होता रहता है। मेरे घर में भी पर्सनली हुआ है ऐसा केस, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, पर ऐसा मेरे घर में भी हुआ है। तो ऐसा ऐसा केस होता रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, चाहे जो भी केस हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बैंक में ही कंप्लेन दोगे जहां पे आपका प्रॉब्लम हुआ है। वैसे मैंने भी इधर एसबीआई में कंप्लेन दिया, पर एसबीआई वाले मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई का सर्विस ऑल ओवर इंडिया में कितना बेकार है, ठीक है। मतलब कि उनके जो स्टाफ्स है, मतलब उनका मिसबिहेव करना, बहुत कुछ का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि सबसे पहले तो आपको यही करना है कि रिटर्न में कंप्लेन देना है आपको अपने बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहां पे आपका प्रॉब्लम हुआ है। अगर फिर भी वो लोग वो चीज़ नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद जो कि है आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जो कि जाना है आरबीआई में, ठीक है। आरबीआई में आपको कंप्लेन करना है। आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे ही बड़े ही आसानी से कुछ मिनटों के अंदर में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, कुछ भी है, तो आप जो कि है उसी की हेल्प से बड़े ही आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हो। मैं आपको कंप्लेन लॉन्च करने का पूरा प्रोसेस जो कि कंप्यूटर में दिखाऊंगा, पर जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर होगा आप तभी कर पाओगे। आपके पास अगर फोन है तो फोन में भी ये सेम चीज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आरबीआई का एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेन को बहुत ही आसानी से दर्ज कर सकते हो। एंड उसके बाद जो कि है आरबीआई की तरफ से उस पर एक्शन लिया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। और ये नहीं कि भाई आरबीआई सरकारी है तो मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा। आरबीआई जो कि है टाइम टू टाइम अच्छे से काम करती है, ठीक है। और सब मतलब कि सरकारी सर्विसेज की तरह नहीं है, बहुत ही अच्छा सर्विस है इन लोगों का, बहुत ही अच्छा है। और आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेन है, उसको जो कि है लिया जाएगा एंड टाइम टू टाइम जो कि उसका फॉलोअप लेके उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये आरबीआई जो कि बहुत अच्छा सर्विस अभी प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन की हेल्प से आप कंप्लेन लॉन्च करोगे एंड आपके कंप्लेन पे बहुत ही अच्छा खासा एक्शन भी लिया जाता है। एंड अगर हो सके तो आपको जो कि है बैंक की तरफ से पेनल्टी वगैरह भी मिलता है एंड बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करिए बड़ी आसानी से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो आरबीआई में। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे करके कंप्लेन किया जाता है। दोस्तों, तो आरबीआई में किसी भी तरीके की कंप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन कहीं पे भी आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना है। एंड ब्राउजर में आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है। एंड गूगल सर्च बार में आपको इधर लिख देना है CMS, उसका लिखना है आरबीआई, ठीक है। CMS आरबीआई लिख के आपको जस्ट सर्च कर देना है। आप सर्च करोगे तो इधर में जो कि है टॉप पे आपका एक वेबसाइट देखने को मिलेगा rbi.org.in स्क्रिप्ट्स कंप्लेंट्स, ठीक है। ये वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। आप इसको ओपन करोगे तो कुछ स्टेप का खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो कि यहाँ पे किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी का कंप्लेन कर सकते हो। रेगुलेटेड एंटिटी वो होता है जो कि आरबीआई के साथ लाइसेंस्ड है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स या जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं सब आरबीआई के साथ लाइसेंस्ड रहते हैं, ठीक है। और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं इधर में इंडिया में वो इलीगल है, ठीक है। तो उसमें तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो कभी आप विश्वास करना ही मत एंड अपना कोई पैसा डिपॉजिट मत करना, ना ही वो लोग से लोन वगैरह कुछ लेना जो कि इलीगल होते हैं। और बाकी जो लीगल रहते हैं, जो आरबीआई
आरबीआई में रजिस्टर्ड रहते हैं, जो भी ऐप वगैरह है आजकल मार्केट में चल रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी है ना, तो उसका जो रजिस्टर्ड है उनका लिस्ट आपको यहीं पे आरबीआई के वेबसाइट पे मिल जाता है। तो अगर आपका आरबीआई रजिस्टर्ड कोई भी मतलब कि बैंक है या कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट आपको अगर कोई भी कंप्लेन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पर उसका भी एक शर्त है कि आप कंप्लेन तभी कर पाओगे यहाँ पे जब आपने जो कि है इससे पहले वहाँ पे कंप्लेन किया होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि एसबीआई का अगर आपका मान लीजिए कोई इशू हुआ, ठीक है, आपके साथ कोई फ्रॉड स्कैम हो गया या कुछ भी हो गया ना बैंक रिलेटेड, तो उसके बाद जो कि है आप सबसे पहले क्या करोगे, एसबीआई का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एसबीआई वालों को ही आपको कंप्लेन बोल के सॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है। और भी रिटर्न में आपको कंप्लेन देना है, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है या सिंपली उनके मेल आईडी पे उनको मेल करना है। आप जो कि है वो एप्लीकेशन या मेल कुछ भी उन लोग को दोगे, ठीक है। और आप थोड़े दिन वेट करोगे, जस्ट अराउंड आप कह सकते हो कुछ हफ्ते या महीने भर, एंड फिर भी अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है उन लोगों की तरफ से, तब जाके आपको यहाँ पे कंप्लेन देना है, तभी जाके ये लोग आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके ऊपर जो एक प्रॉपर एक्शन लेंगे एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ये लोग सॉल्व भी करा देते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एंड हो सके तो बहुत सारे केसेस में आपको एज अ पेनल्टी कुछ अमाउंट भी दिलवाते हैं बैंक्स की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत अच्छी सर्विस है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो देखिए आपको इधर क्या करना है कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, इधर देखो, इधर जो लिखा है ओम्बड्समैन स्कीम, इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, इधर नीचे में लिखा है क्लिक हेयर टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट एनी रेगुलेटेड एंटिटी बैंक्स एनबीएफसी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है। अब फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करोगे तो इधर देखो कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। जैसे कि मैं इधर फिल कर देता हूँ, जो कैप्चा इधर आया है इधर में लिखा हुआ है जो इसको देख के यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि इधर लिखा है RA33TD, ठीक है। अब इधर मैंने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब इधर नेक्स्ट पे क्लिक करने का देखो इधर जो कि है नेम ऑफ द कंप्लेनेंट लिखा है और इधर में जो कि है आपको नाम लिख देना है जिसके लिए आप कंप्लेन इधर कर रहे हो। अगर मान लो आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम, अगर आप किसी और अपने फैमिली मेम्बर या किसी के लिए भी कर रहे हो तो उनका फुल नेम देना है, जो आपका बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाम है वही नाम इधर आपको देना है, ठीक है। तो इधर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं इधर अपना ही नाम दे देता हूँ, फुल नेम आपको लिखना है, ठीक है। मैं इधर अपना ही नाम दे रहा हूँ, दिखाने के लिए खाली आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इधर में देना है, ठीक है। इधर में मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। इस मोबाइल नंबर को आपको एकदम सही देना है क्योंकि इस पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इधर मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इधर नाम दे दिया, अपना फुल नेम एंड अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद गेट OTP पे मैं क्लिक करूँगा एंड उसके बाद इस बॉक्स में जो कि है OTP हम लोग को एंटर करना है जो हमारे फ़ोन पे आएगा। तो OTP फटाफट एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने OTP भी एंटर कर दिया। अब मैं वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक किया एंड उसके बाद जो कि कुछ इस टाइप का पेज खुल के आया। अब देखो इधर में मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, इधर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है एंड उसके बाद जो कि है इधर आपको थर्ड बॉक्स देखने को मिलेगा ईमेल का। ईमेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी डालोगे तो होगा क्या कि जितना भी फ्यूचर कम्युनिकेशंस होगा, मतलब ये लोग का जो भी मतलब कि हुआ आपका कंप्लेन के साथ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके साथ बात हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सबको मेल के जरिए बताया जाएगा, ठीक है। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा तो उसको भी जो कि आपको मेल करके बता दिया जाएगा। तो इसलिए मेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, अच्छा ही रहता है। अभी देखिए मैं इधर मेल आईडी नहीं डाल रहा इस बॉक्स में, पर आप इधर अपना एक मेल आईडी भी डाल देना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है। आप इधर देखोगे इधर लिखा है कंप्लेनेंट कैटेगरी। अब आपको इधर कैटेगरी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कंप्लेन किस चीज़ के रिगार्डिंग है, आप तो अपना नाम तो इधर डाल दिए। अब आप जो कि है एक इंडिविजुअल हो, मतलब कि आप अपनी खुद के लिए कंप्लेन कर रहे हो या आपका कोई इंडिविजुअल बिजनेस है। अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो ये वाला आप सेलेक्ट करोगे। वैसे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। वैसे आपका लिमिटेड कंपनी है तो ऐसे सिलेक्ट करोगे। अगर आपका कोई ट्रस्ट है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसका कंप्लेन है तो आप ये ट्रस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सीनियर सिटीजन हो तो ये वाला सिलेक्ट करोगे। ऐसे कर करके अलग अलग ऑप्शन है। अब अगर आपका इस समय से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली अदर्स पे क्लिक कर देना। बेसिकली ज़्यादातर लोग हम लोग जैसे लोगों का कंप्लेन जो कि रहता है इंडिविजुअल का रहता है, खुद के लिए कंप्लेन होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्लेनेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका स्टेट कौन सा है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना ही है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इधर मैं अपना वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आपको इधर अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस कोशिश यही करना कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही आप एंटर करो, ठीक है। तो इधर फटाफट मैं अपना एड्रेस इधर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर अपना एड्रेस भी डाल दिया है। एड्रेस डालने के बाद इधर पिन कोड का ऑप्शन है, सेलेक्ट पिन कोड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इधर पिन कोड नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो किया इधर अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इधर हमने अभी खाली एड्रेस डाला है। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, इधर हम लोग को सबसे पहले अपना इस बॉक्स में एज डाल देना है। तो इधर फटाफट हम अपना एज भी डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एज इधर डाल देता हूँ
एंड उसके बाद इधर जेंडर का ऑप्शन है, सिलेक्ट जेंडर, तो इस पर मैं क्लिक किया, अपना मेल जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे आपका जो भी जेंडर है आप इधर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो कि है कंप्लेनेंट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, तो इधर डिस्ट्रिक्ट पूछा, इधर मैं डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूँगा। तो इधर से जो कि है हम लोग का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आता है, तो मैं इधर दार्जिलिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप इधर पिन कोड वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो इधर आपका पिन कोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पिन कोड वाला ऑप्शन नहीं आता है तो सबसे पहले जो कि कंप्लेनेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड आपका आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा पिन कोड इधर ऑप्शन में आ गया है, इधर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो कि है अब हम नीचे जाएंगे और, ठीक है। तो इधर लास्ट में एक ही ऑप्शन है, इधर एंटिटी नेम, आपको एंटिटी नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना, तुरंत क्लिक मत करना, एक बार क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना। एंड ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे जो कि है बैंक्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लिस्ट है, जितने भी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। इधर जैसे आप देख सकते हो भर भर के लिस्ट है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक या कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, या एनबीएफसी कुछ भी है उसके साथ आपका पंगा चल रहा है, ठीक है। तो उसका आपको इधर कंपनी सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पंगा चल रहा है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इधर मैं सर्च करूँगा STATE, स्टेट लिखा, उसके बाद अभी भी नहीं दिखा रहा है इधर, अब मैं बैंक लिखता हूँ, ठीक है, बैंक। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे स्टेट बैंक लिखा तो ऑटोमेटिक आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो आगे इधर पेज खुल गया है। अब इधर लिखा है इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड। अगर आपका कंप्लेंट जो कि है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड है तो आप जो कि है यस पे क्लिक करोगे इधर। और अगर आपका कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ और कंप्लेन है तो आप सिंपली इधर नो पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इधर मैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन नहीं है तो इधर मैं सिंपली नो पे रहने देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट स्टेट, एंटिटी का स्टेट यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करना एंड एंटिटी का स्टेट मतलब कि आपने जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया तो अब ये बैंक का स्टेट कौन सा पड़ता है जहाँ पे आपका ये इशू हुआ है, ठीक है। तो स्टेट हम लोग का वेस्ट बंगाल ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल के ही एसबीआई में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो यार मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया। वैसे आपको इधर अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है मेरा। तो जैसे कि हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है तो इधर मैंने दार्जिलिंग पे क्लिक किया। वैसे अब आपको इधर ब्रांच सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांच में आपका ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो इधर जैसे कि मेरा जो ब्रांच है इधर मेरा ये वाला इधर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इधर ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद इधर नीचे जो कि है लिखा है डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट, आप जो आप कंप्लेन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल देना है, ठीक है। तो इधर लिखा है कि जो आप जिसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हो उसका क्या केस उस जो कि है ऑलरेडी कोर्ट वगैरह में या कोई मतलब कि कहीं पे चल रहा है। तो अगर कोई केस वगैरह चल रहा है या कुछ चल रहा है उस कंप्लेन के रिगार्डिंग तो आपको इधर यस पे क्लिक करना है। पर आपने कोई केस वगैरह नहीं किया या आगे से भी कोई केस वगैरह नहीं हुआ है, कोई कंप्लेन मतलब कि केस वगैरह नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरे केस में जो कि है मैंने कहीं पे भी कुछ केस वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है, कोई लीगल मतलब कि प्रोसीडर नहीं चल रहा है। ऐसे मेरा जो कि है एसबीआई के साथ प्रॉब्लम था, मतलब कि ऐसा ऐसा इशू था। मैंने जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता ही दिया था कि मेरा इशू हुआ था कि मेरा क्रेडिट स्कोर उन लोगों ने बिगाड़ दिया था, साथ में जो कि है मेरे अकाउंट से लोन का तो पैसा काटा ही, उसके साथ में पेनल्टी भी काट लिया गया था। ऑल्दो मैंने जो कि है टाइमली पेमेंट किया था फिर भी, ठीक है। तो उसके बाद जो कि मैंने एसबीआई को रिटर्न में कंप्लेन दिया, उन लोगों ने सुना नहीं। तो इधर जो कि है मैं उसी के अगेंस्ट जो कि है आरबीआई में एक्शन लेने के लिए मतलब कि वो कर रहा हूँ, ठीक है, इधर कंप्लेंट डाल रहा हूँ। तो इधर मैं अब मैं क्या करूँगा कि इधर जो कि है मेरा कोई मैंने कोर्ट वगैरह में इसका केस नहीं किया था तो इधर जो कि मैं सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। पर अगर आपने कोर्ट वगैरह में कहीं पे कुछ केस किया है तो आप जो कि है ये इधर यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इधर मैंने अभी नो किया एंड उसके बाद लिखा है इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट अनलेस यू आर योर सेल्फ एन एडवोकेट, ठीक है। तो इधर लिखा है कि आपका जो ये कंप्लेन किया जा रहा है ये क्या कोई एडवोकेट के द्वारा किया जा रहा है। तो इधर चूंकि हम एडवोकेट नहीं है, हम खुद से जो कि अपना कंप्लेन कर रहे थे, इधर मैं नो पे क्लिक करूंगा। अगर आपको एडवोकेट वगैरह के द्वारा करवा रहे हो तो इधर जो कि एडवोकेट वाले ऑप्शन पे यस कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि इधर थर्ड ऑप्शन है हैज़ योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डील्ड विथ और इज़ अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ओम्बड्समैन। मतलब कि लिखा है कि आपका क्या इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी आप कंप्लेन करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग पहले से क्या कोई कंप्लेन वगैरह किया हुआ है आरबीआई में और वो चल रहा है। तो इधर जो कि आप नो पे क्लिक कर देना। अगर आप पहले से कोई कंप्लेन कर रखे हो सेम चीज़ के रिगार्डिंग और आरबीआई में वही सेम कंप्लेन अगर ऑलरेडी लॉज है तो इधर आप यस पे क्लिक करना, नहीं तो ऐसे आप नो पे क्लिक करना, ठीक है। और फिर लिखा है इज कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इधर लिखा है कि मतलब कि आपका जो ये कंप्लेन कर रहे हो ये क्या मतलब कि स्टाफ एंड एम्प्लॉयर के बीच में कोई रिलेशन का मैटर है। मतलब कि कितने बार होता है कि मान लो
कोई बैंक वाले ही है, मतलब कि बैंक के बीच में ही कोई लफड़ा हो जाता है, ठीक है। मान लो मैनेजर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी कैश काउंटर वाले का, ठीक है, या मतलब कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट होता है बैंक में, उसके साथ मैनेजर का प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी ऐसे जो कि है बैंक के लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एंड वो जो कि है प्रॉब्लम उधर से सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो लोग जो कि है इधर आरबीआई में कंप्लेन करते हैं। तो अगर आपका कोई वैसा इशू है, मान लीजिए आप अगर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो एंड आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं सुना जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो कि आप इधर कंप्लेन अगर फाइल कर रहे हो तो इस वाले ऑप्शन को यस करना। पर अगर आप बैंक के कोई स्टाफ नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, तो सिंपली आप इधर नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड उसका सिंपली इधर जो कि हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने का थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये लोडिंग ले रहा है। एंड उसके बाद देखो इधर आया हैव यू फाइल्ड रिटर्न / इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन विद अ रेगुलेटेड एंटिटी। अब पूछ रहा है कि आपने जो कि है कोई कंप्लेंट पहले से फाइल किया है जहाँ पे भी आपका ये प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों के पास। जैसे कि हम लोग का प्रॉब्लम एसबीआई में हुआ था, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको पहले जहाँ पे भी आपका कंप्लेन हुआ है तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे आपको एक कंप्लेन फाइल करना पड़ता है। जैसे कि हमारा एसबीआई में कंप्लेन हुआ था तो मैंने जो कि ऑलरेडी एक रिटर्न कंप्लेन फाइल कर रखा था, वैसे आपको रिटर्न कंप्लेन एक फाइल करना पड़ता है, चाहे वो आप एप्लीकेशन लिख के करो या मेल वगैरह कर दो उन लोगों को, ठीक है। तो उधर जो कि मैंने ऑलरेडी एक रिटर्न कंप्लेन फाइल कर रखा था एंड उसका मैंने एक फ़ोटो भी रख रखा था। तो वैसे ही आपको जो कि है जब भी अगर आप पेपर पे कोई कंप्लेन लिख के देते हो तो उसका एक फ़ोटो रख लेना। अगर आप पेपर पे नहीं दे रहे हो, ऑनलाइन अगर मतलब कि मान लो मेल वगैरह कर रहे हो उन लोगों को, तो उसका तो कॉपी आपके पास रहता ही है, ठीक है। तो वैसे करके आपको एक कॉपी बना के रखना है उसका, ठीक है। एंड अगर आपके पास वो कॉपी है तो उसके लिए जो कि आपको इधर यस पे क्लिक करना है। एंड आपके पास अगर कोई उसका कॉपी वगैरह नहीं है तो इधर आपको नो पे क्लिक करना है। तो बेसिकली आपके पास कॉपी ये रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कंप्लेन करने के बाद ही उधर आप इधर कंप्लेन कर सकते हैं, एंड उधर कंप्लेन करने के बाद ही तुरंत इधर नहीं कर सकते, उन लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा कंप्लेन सॉल्व करने का। लगभग 1 महीना के आसपास हो जाता है एंड उधर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब जाके आप यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इधर जो कि अभी हम लोग के पास एक कॉपी है कंप्लेन का और कोई एक्शन नहीं हुआ था कंप्लेन पे, तो इधर जो कि मैं अभी यस पे क्लिक कर दूंगा। तो यस पे क्लिक किया। अब इधर दिखा रहा है डेट ऑन विच द कंप्लेन वाज फर्स्ट फाइल्ड विद द रेगुलेटेड एंटिटी। अब इधर बता रहा है कि कौन से डेट में कंप्लेन पहली बार फाइल हुआ था वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है। आपने सबसे पहला कंप्लेन कब फाइल किया था, इधर आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट आप कोशिश करना कि कम से कम जो कि 1 महीना पुराना आपका डेट होना चाहिए, या जो भी आपका एप्लीकेशन पे आपने डेट दिया है पहला एप्लीकेशन पे वो डेट आपको इधर लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ इधर मेरा जो कंप्लेन मैंने फाइल किया था ये 2023 का अगर बोले तो अगस्त का महीना में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अगस्त के महीने में मान लो इधर मैं 31 पकड़ लेता, 31 अगस्त को मान लो मैंने पहला कंप्लेंट फाइल किया था, ठीक है। तो इधर मैंने दे दिया। अब इधर हम लोग को बोलेगा अपलोड अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट टू दी आरई, ठीक है। तो अब जो कि है इधर में आपको एक कंप्लेन का फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था एक स्क्रीनशॉट या फोटो आपको रखना पड़ेगा जो भी आपने कंप्लेन फाइल किया था। तो अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उस कंप्लेन का फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। तो इधर जो कि है अभी मैं कोई भी एक रैंडम फोटो अपलोड कर रहा हूँ खाली आपको सिखाने के लिए, ठीक है। पर आपको इधर में एक्चुअल आपका जो कंप्लेन होता है वही अपलोड करना है, ठीक है। तो इधर मैं कोई भी एक फ़ोटो उठा के रैंडम अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर से एक फ़ोटो सेलेक्ट किया एंड इसको जो कि ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा जो फोटो है इधर अपलोड होने लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर लिखा रहा है स्क्रीनशॉट टू पीएनजी, मतलब कि दिखा रहा है इनवैलिड एक्सटेंशन। तो इधर जो कि है अलाउड नहीं है जो फोटो मैंने अपलोड किया है। इधर में जो अलाउड है वो है पीडीएफ, ठीक है, या तो और भी कुछ कुछ ऑप्शन है। तो इधर में जो कि बेसिकली आप जो भी फोटो अपलोड करोगे ना वो फोटो को सबसे पहले पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देना, तब जाके अपलोड करना, तभी जाके लेगा। ऐसे अगर आप डायरेक्टली जेपीजी पीएनजी को अपलोड करोगे तो फोटो इधर नहीं ले रहा है, इधर बता रहा है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करके रख लेना, ठीक है। आप जो भी फोटो क्लिक करते हो या जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो उसको जो कि जेपीजी या पीएनजी में से जो कि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप उस पर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जो कि एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता देना अगर आपको नहीं आता है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आपको सिखा दूंगा कि कैसे करके वो पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी इधर आपको पीडीएफ फाइल बना के ही अपलोड करना पड़ेगा किसी फोटो को। तो इधर फिर से जो कि सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कोई पीडीएफ इधर जो कि मैं इधर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर एक पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लिया है एंड आप ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गया है, ठीक है, हमारा इधर अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद लिखा है हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी। अब इधर पूछ रहा है कि जो आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया था उन लोगों के पास उसका कोई रिप्लाई आया था। अगर कोई रिप्लाई आया था पर जो कि है आपके फेवर में नहीं था तो आप जो कि सिंपली यस पे क्लिक करना अगर कोई रिप्लाई आया है तो, और अगर कोई रिप्लाई आया ही नहीं था तो इधर नो पे क्लिक करना है। तो हम लोग का इधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया था, उन लोगों ने इग्नोर ही कर दिया था, तो इधर जो कि मैं नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि इधर पूछ रहा है हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी। अब पूछ रहा है कि
आपने जो कि है रेगुलेटेड एंटिटी मतलब जिसके साथ आपका ये प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों को जो कि आपने फिर से कोई रिमाइंडर भेजा था, ठीक है। जैसे कि मैंने एसबीआई में कंप्लेन किया था, तो एसबीआई पे जो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसके लिए मैंने फिर से कोई रिमाइंडर उन लोगों को भेजा था कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के, ठीक है। तो अगर फिर से आपने कोई रिमाइंडर भेजा तो उसके लिए आप जो कि है यस पे क्लिक कर देना। पर जो कि है अगर आपने कोई रिमाइंडर फिर से दोबारा से उन लोग को नहीं बोला कि भाई चेक करो हमारा कंप्लेन का क्या हुआ नहीं हुआ, तो आप सिंपली इधर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो अब इधर जो कि मैंने एक रिमाइंडर भी भेजा था पर उन लोगों ने इग्नोर किया, तो इधर जो कि मैं यस पे क्लिक कर दूंगा कि रिमाइंडर भी भेजा पर उन लोगों ने इग्नोर किया। अब इधर जो कि है रिमाइंडर का भी डेट लगा देना है, ठीक है, कि आपने फिर से दोबारा एप्लीकेशन कब दिया था। इधर आपको फिर से डेट इधर लगा देना है। जैसे कि मैंने उधर 31 को दिया था ना 2023 में, तो देखो इधर मैं क्या करूँगा, अब इधर अगस्त पे क्लिक किया वही महीना में। अब अगस्त में तो 31 को दिया था, फिर मैंने सितंबर में जो कि है 30 तारीख को दोबारा से एक एप्लीकेशन दिया था, पर उसका भी उन लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। इधर जो कि सेकंड बार भी एप्लीकेशन अपलोड किया, रिप्लाई नहीं आया, तो इधर जो कि फिर से मैं इधर अपलोड रिमाइंडर कॉपी पे क्लिक करूँगा एंड जो दूसरा एप्लीकेशन मैंने फिर से दिया था वो भी अपलोड कर दूंगा। पर मान लो आपने एक ही एप्लीकेशन दिया, दूसरा एप्लीकेशन नहीं दिया, तो फिर भी आप ये चीज़ कर सकते हो। इधर जो कि मैं दूसरा एप्लीकेशन भी अपलोड कर दूंगा, इसका भी उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो दूसरा एप्लीकेशन भी मैंने अपलोड किया। एंड उसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ दी डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन आपके साथ जो भी हुआ था एसबीआई में, जैसे कि मेरा है वैसे आपका जहाँ पे भी हुआ था, तो उसमें जो कि है जो भी फॉल्ट हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, वो कौन से डेट में हुआ था, वो आप डेट आपको एक्जैक्टली डालना है, ठीक है। तो इधर जो कि मैं वो डेट सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा जो वो प्रॉब्लम हुआ था मतलब कि जहाँ पे क्रेडिट स्कोर का मेरा गड़बड़ हुआ था, किस डेट में हुआ था मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर मेरा जुलाई के महीने में हुआ था, ठीक है, 2023 जुलाई में लगभग जो कि है मेरा 28 को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो इधर जो कि मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद जो कि है डेट सेलेक्ट करने के बाद इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। तो लिखा है कि आप जो भी कंपनी या जो भी फर्म के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो उसका क्या आपके किसी वॉलेट में प्रॉब्लम हुआ था, मतलब जिसके होता है ना, मान लो पेटीएम का आप कंप्लेन कर रहे हो तो पेटीएम का खुद का वॉलेट है तो वॉलेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुआ। वैसे मान लो अगर आप फोनपे के रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हो तो फोनपे का खुद का वॉलेट है तो वॉलेट के लिए जो कि कोई प्रॉब्लम हुआ। तो वैसे अगर कोई भी कंपनी का कुछ भी वॉलेट वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, अगर वॉलेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप येस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे। अगर आपका वॉलेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली आप नो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे। तो इधर जो कि मेरा वॉलेट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इधर नो पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद लिखा है इज योर कंप्लेन अगेंस्ट अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। मतलब कि आपका जो कंप्लेन है वो क्या कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए है क्या, मतलब कि जैसे होता है ना कि एक बैंक है जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, मान लो एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई के साथ कोई ऐसा नॉन बैंकिंग मतलब कि ऐप या कोई वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ मैं अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन जो कि है वो आरबीआई के साथ लाइसेंस नहीं है, उसका आरबीआई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। पर एसबीआई तो आरबीआई के साथ ही काम करता है, ठीक है, आरबीआई का लाइसेंस लेकर काम कर रहा है। अब मान लो एसबीआई और अमेजॉन ने कोई टाई अप कर लिया, ठीक है। अब एसबीआई और अमेजॉन को टाई अप कर लेता है एंड कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है एंड उस प्रोडक्ट में अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है एंड कोई नहीं सुनता है तो उस केस में आप क्या सेलेक्ट करोगे, इसको यस सेलेक्ट करोगे। यस क्यों सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम अमेजॉन में हुआ, ठीक है। और अमेजॉन जो कि है आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, पर अमेजॉन वो सर्विस इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो एसबीआई के साथ टाई अप है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम हुआ है वो डायरेक्टली कोई बैंक के साथ नहीं हुआ है, मतलब कि बैंक के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, कोई ऐप या कोई वेबसाइट या कोई थर्ड पार्टी, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यस पे सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नो पे रहने दोगे। तो डायरेक्टली मेरे एसबीआई में प्रॉब्लम हुआ है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो इधर जो कि मैं अभी नो पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि है अब इधर लिखा है एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है। इधर लिखा है लोन डिपॉजिटर अकाउंट नंबर। तो इधर दिखा है कि मतलब कि आपका अगर कोई कंप्लेन है जिसमें एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नंबर अगर आपका देना जरूरी है तो आप इधर प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो वैसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इधर प्रोवाइड ही करना है। वैसे इधर लिखा है कि लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर, तो लोन डिपॉजिट जो आप करते थे लोन अकाउंट नंबर वो भी आप इधर प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपका लोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो जो नेसेसरी डिटेल्स है वो आप प्रोवाइड करो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली जरूरी वो रहता है जिसके आगे में जो कि है स्टार बना रहता है रेड कलर से, ठीक है। इधर स्टार बना हुआ नहीं है तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इधर जो कि मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ इसे। उसके बाद देखो इधर इंपॉर्टेंट डिटेल्स का पेज आ गया, कंप्लेंट कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। इधर में देख सकते हैं रेड स्टार बना है, इधर भी रेड स्टार बताएं, तो ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा है कंप्लेंट कैटेगरी, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अब आपको इधर कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी का आपका कंप्लेन है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड। तो जैसे कि हमारा लोन्स के लिए कंप्लेन है, मतलब हम लोग का जो है लोन चल रहा था जिस पे क्रेडिट स्कोर का प्रॉब्लम आया था, तो इधर जो कि है मैं लोन्स एंड एडवांसेस पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद लिखा है कंप्लेन सब कैटेगरी, हम लोग का सब कैटेगरी डालना है लोन एंड एडवांसेस में क्या प्रॉब्लम हुआ था।
इधर जो कि है किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था लोन्स के अंदर में। तो इधर हमारा प्रॉब्लम हुआ था क्रेडिट स्कोर के लिए, ठीक है। हम लोग का क्रेडिट स्कोर का पंगा हुआ था, तो इधर मैंने क्रेडिट स्कोर पे क्लिक किया। उसके बाद कंप्लेन सब कैटेगरी 2, अब इधर सब कैटेगरी 2 में क्लिक करना है। अब इधर आपको सिलेक्ट करना है जो ये क्रेडिट स्कोर में क्या पंगा हुआ था, ठीक है। क्रेडिट स्कोर में आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो रॉन्ग रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू कंपनीज, ठीक है। मतलब हम लोग का क्या हुआ था कि कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जिससे हम लोग का क्रेडिट स्कोर जो कि है गलत तरीके से अपडेट किया गया, मतलब हम लोग का क्रेडिट स्कोर गिर गया, ऑल्दो मैंने टाइम पे पेमेंट किया था। तो इधर जो कि रॉन्ग रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है। इधर फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट में लिख सकते हो, कुछ समझा सकते हो इन लोगों को कि क्या क्या मतलब कि फैक्ट्स था, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था कंप्लेन में, ठीक है। तो वो आप 2000 कैरेक्टर्स इधर लिखा है, 2000 कैरेक्टर्स के अंदर में आप इन लोगों को लिख के समझा सकते हो कि क्या क्या मतलब कि इशू हुआ है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो इधर, ठीक है। इधर आप लिख देना अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो इधर जो कि है आप कुछ भी लिख देना, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी टाइप कर देना, आपको इधर अच्छे से मतलब कि समझा देना उन लोगों को लिख के, ठीक है। तो इधर आप लिख देना। एंड उसके बाद जो कि है आप इधर लिख सकते हो कि अमाउंट इन्वॉल्व विद द ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट, मतलब कि आपका जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें कितने रुपए का प्रॉब्लम था, कितने रुपए का घोटाला या कुछ भी हुआ था, तो आप इधर लिख सकते हो अमाउंट। एंड आप जो कि है अगर कंपनसेशन कोई चाहते हो बैंक की तरफ से कि बैंक आपको मतलब कि एज अ पेनल्टी आपको कुछ पैसा रिटर्न करे, ठीक है, आपको कुछ पैसा दे पेनल्टी के रूप में, तो आप इधर कंपनसेशन अमाउंट भी डाल सकते हो कि मुझे नहीं 10,000 रुपये रिटर्न मेरे को चाहिए, ये हम लोग को इतना परेशान किए। नहीं तो आप जो कि 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना भी आप इधर डाल सकते हो, ठीक है। मतलब जितना आप सोचते हो कि आपका मतलब भागा दौड़ी में इधर का उधर खर्चा हो गया, ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो वो अमाउंट की जितना आपको नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ये 2 बॉक्स जो कि आप नहीं भी भरते हो तो चलेगा, ठीक है। पर आप भर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, भर देना इधर भी। एंड उसके बाद जो कि इधर नीचे और भी ऑप्शन है, कंपेंसेशन सॉर्ट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड हैरेसमेंट एंड मेंटल एंग्विश इफ इन रुपीज़, ठीक है। तो इधर लिखा है कि इधर आप कंपेंसेशन अमाउंट उस चीज़ का डाल सकते हो, जैसे कि मान लो आप जो इतना भागा दौड़ी की, आपको इतना हैरेसमेंट हुआ, मतलब कि आप इतना परेशान हुए ये सब काम करवाने के लिए, ठीक है। मतलब कि ये कंप्लेन करने के चक्कर में जो बैंकों का आप इतना भागे दौड़े, तो आपका जो भी हैरेसमेंट हुआ तो उसके लिए आप सोचते हो कि नहीं मुझे इतना कंपेंसेशन के रूप में कुछ अमाउंट चाहिए, तो आप इधर अलग से वो अमाउंट भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इधर जो कि ये अमाउंट तो अलग ही रहता है, इधर आप कंपेंसेशन फॉर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो कि आप कंपेंसेशन डाल सकते हो, जिसमें आपका लीगल एक्सपेंसेस सब भी जो भी आपका लगा, मान लीजिए आप कानूनी रूप से कुछ एक्शन वगैरह लिए तो उसमें आपका जो खर्चा वगैरह आया था वो सब भी इधर डाल सकते हो। बाकी अगर आपका कोई हैरेसमेंट वगैरह हुआ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उसका एक्सपेंसेस आप इधर अलग से ऐड कर सकते हो। पर ये सब मैंने बोला ऑप्शनल है, इधर स्टार नहीं है, तो आप नहीं भी डालोगे तो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इधर क्या लिखा रहा है, प्लीज़ अपलोड अ कॉपी ऑफ द रिटन कंप्लेन बाय द रेगुलेटेड एंटिटी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमने जो कंप्लेन दिया था उसका रिटन कॉपी हम लोग को अपलोड करना है, शायद अपलोड नहीं हुआ है, अगर चेक करते क्या हुआ ऊपर जाके। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो कि इधर एक पीडीएफ फाइल तो अपलोड किया था, ये कंप्लेन कॉपी का, पर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग को इस अपलोड वाले बटन पे भी क्लिक करना पड़ता है। इधर अपलोड वाले बटन पे आप क्लिक कर देना, तब जाके ये प्रॉपरली अपलोड होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड हो गया, अब इधर राइट टिक आ गया, ठीक है। तो ऐसा आपका राइट टिक आना चाहिए। अब वैसे सेकंड वाला भी हम लोग का जो कंप्लेन कॉपी था, इसमें भी आपको ऐसे ही जो कि इधर अपलोड पे फिर से क्लिक करना है। एंड आपका जो कि है ये आप होने के बाद इधर राइट टिक आ जाएगा। ऐसे होने के बाद ही आपको फिर इधर नीचे आना है। नीचे आने के इधर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर आप देखो पेज आगे मूव हो जाएगा। अब देखो पेज आगे मूव हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये लोडिंग ले रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर लिखा रहा है, अब इधर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अगर मान लो कुछ और भी आपके पास है इस कंप्लेन के रिगार्डिंग, मतलब कि कुछ भी और भी प्रूफ्स वगैरह है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये सब भी नहीं मैं आरबीआई को दे देता हूँ जमा, ताकि आरबीआई और अच्छे से एक्शन ले पाए इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप वो सब भी इधर कागज़ पत्र आपके पास अगर कुछ है तो पीडीएफ फाइल बना के इधर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इधर मेरे पास और कुछ नहीं है, तो इधर मैं कुछ और अपलोड नहीं करूँगा। एंड उसके बाद जो कि है इधर लिखा है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में लिखा है इफ़ यू वांट टू ऑथोराइज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मतलब इधर मतलब ये है कि मान लो आप ये चीज़ खुद से नहीं कर पा रहे हो, दूसरे किसी से करवा रहे हो, और आप चाहते हो कि आगे भी कुछ भी आरबीआई को अगर पूछताछ करना हो, कुछ भी मतलब कि कंप्लेन सॉल्व करने के लिए कुछ भी अगर उन लोगों को डिटेल वगैरह पूछना हो या कुछ किसी को कुछ बुलाना हो, ठीक है, तो वही आप एक पर्सन चूज़ कर सकते हो। मान लो आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो, आपको उतना समझ में नहीं आता है सब, तो एक पढ़ा लिखा आदमी जो है बहुत कुछ अच्छे से जानता है, ये सब करा सकता है, तो उसका आप इधर नाम दे सकते हो यस करके, ठीक है। यस करके उनका नाम इधर आप जो कि है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स में आप इधर फिल कर सकते हो, ठीक है। उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, ठीक है,
पर अगर आप अपना कंप्लेन खुद ही कर रहे हो और खुद ही जो कि है पूरा केस को सॉल्व कराने में आरबीआई की मदद करोगे, तो आप सिंपली इधर नो पे रहने देना। तो इधर जो कि मैं अपना कंप्लेन खुद ही कर रहा हूँ और खुद ही अपना जो कंप्लेन है वो सॉल्व कराऊंगा, तो इधर जो कि मैं इधर नो पे रहने देता हूँ। एंड उसके बाद जो कि है आपको इस बॉक्स पे चेक करना है एंड उसके बाद जो कि इधर रिव्यू एंड सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्लेन है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। एंड आरबीआई के पास जाने के बाद वो लोग जो कि आपको एक टाइमलाइन प्रोवाइड कर देंगे, उस टाइमलाइन के अंदर में आपके कंप्लेन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कि है आपने अगर मेल आईडी दिया है तो आपके मेल आईडी पे भी एक मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल। एंड साथ ही साथ आपने जो मोबाइल नंबर दिया है हो सकता है उस पर भी कोई मैसेज वगैरह आ जाए, ठीक है, कंफर्मेशन का। तो ये जो कि है आपका कंप्लेन सबमिट हो जाएगा एंड उसके ऊपर जो कि एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे ही करके जो कि आप बड़े ही आसानी से जो कंप्लेन है वो सबमिट कर सकते हैं आरबीआई में, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, इसके आगे रिव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्लेन सबमिट हो जाता है। इसके आगे मैं सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी सबमिट नहीं करना कंप्लेन, पर अगर आप सबमिट करोगे तो इधर रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके सब प्रोसेस करने के बाद आप बहुत ही आसानी से कंप्लेन दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।